जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, यदि आप भी अपना कोई ब्लेसिंग, कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा है तो शुक्राना कर। अभी के अभी मेरा आदेश है, शुक्राना कर और तेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी, तू अभी शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का ये भी मैसेज आया है कि तू शुक्राना कर, परेशानी नहीं रहेगी। संगत जी, मैंने आपको बताया कि 2-3 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और कभी क्या लगा हुआ है। और जैसे कि गुरुजी ने बताया कि तुम पे फिर से मारण क्रिया कराई गई है। और मेरी बेटी को भी पहले कोल्ड था। गुरुजी ने मेरे को बहुत सारे सत्संग उससे रिलेटेड भी सुनवाए, लेकिन वो फिर बीच में ठीक हो गई थी। मेरी ट्विन डॉटर्स हैं, उसको कोल्ड कफ था, कुछ ज़्यादा हो जाता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस बार उसको भयंकर वाला नहीं हुआ था, जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी, अब वो ठीक हो गई। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद फिर मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा। मेरे को स्टोन्स की प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो पेन हुआ इतना अनबेरेबल था। मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद पिया, तो मुझे पेन तो ऐसा बेरेबल नहीं हुआ, हल्का हल्का तो वो रहता है और ब्लोटिंग सी रहती है कुछ खाने पे। तो गुरुजी ने कहा है और गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरी बीमारी जल्दी ठीक कर दूंगा। गुरुजी ने इससे रिलेटेड मेरे को बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए कि तेरे गाल ब्लैडर में स्टोन है, तू ये बहुत सारे सत्संग थे, जैसे कि तू ये सत्संग सुन और अपना अल्ट्रासाउंड करा के आ। जिसमें था, मैंने वो सत्संग सुना, लेकिन मैंने बहुत सारे और सत्संग सुने जिसमें हर आंटी जी बोल रही थी कि उन्होंने भी ये सत्संग सुना कि अल्ट्रासाउंड करा के वो देखने गई तो उनकी गॉल ब्लैडर के स्टोन में पथरी थी, और जो कि बस अब वो फुल हो चुकी थी, एक्स्ट्रा बिग हो चुकी थी, तो कि वो फटने की नौबत पे थी। तो उन्होंने अपना दिखाया और एक आंटी जी ने तो उसी टाइम ऑपरेट करवा लिया। तो वो बहुत थैंकफुल थी गुरुजी की कि गुरुजी ने मुझे बताया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, उनको पता ही नहीं था उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। और लेकिन संगत जी, मुझे कब से पता है कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और कोलेस्ट्रॉल के कारण, मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं उसमें। और डॉक्टर ने मुझे भी बोला हुआ है कि आप इसको रिमूव करवा लो। और मेरे किडनी स्टोन्स भी हैं, जिसके लिए मैंने दोनों के लिए हेमोपैथिक मेडिसिन तो ली हैं और मैं ले रही हूँ। और मैं जल प्रसाद गुरुजी का नित्य ले रही हूँ और चंदन तिलक लगाती हूँ, और गुरुजी की कृपा से मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा बस तो अपना विश्वास पक्का रख, तो सब ठीक हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे अभी जैसे मैं उस दिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, मैं बहुत तेज़ गुरुजी के सामने रो रही थी। गुरुजी, मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, मतलब आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं इससे रिलेटेड, आपने कहा मैंने तेरा कष्ट काट दिया, आप मुझे क्यों ये सत्संग सुनवा रहे हो फिर। तो गुरुजी ने मुझे, आप मानोगे नहीं, उस टाइम तो मेरा पेन अनबेरेबल हो गया, जैसे अनबेरेबल था, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल। पहले होता था कि मैं लेटी रहती थी तो एक साइड दर्द रहता था, मैं फिर भी सहन कर लेती। इस बार तो वो अनबेरेबल था, मैं कभी ऐसे रोई नहीं चीख कर। उस दिन मेरी ये हालत थी, अगर मेरे घर पे कोई होता तो मुझे हॉस्पिटल ले गया होता। बाई चांस उस टाइम मेरे घर पे कोई नहीं था और मैं जाना भी नहीं चाहती थी हॉस्पिटल। गुरुजी की कृपा से मैंने अपनी हेमोपैथिक की मेडिसिन फिर से लेनी शुरू की। और फिर अगले दिन अभी मेरी बेटी, जैसे मैंने कहा, ठीक थी, और दूसरी बेटी की वो भी बोलने लगी मेरे पेट में दर्द है। और फिर मेरी दूसरी डॉटर शुरू हो गई कल चीखे मारने, जबकि उसको अभी कोल्ड कफ ख़त्म हुआ है। तो गुरुजी ने कहा है तू बस शुक्राना कर, तेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करो। जैसे कि गुरुजी ने बताया, तेरे घर जो काली चींटियाँ घूम रही हैं, और संगत जी मेरे घर में सच में काली चींटियाँ घूम रही हैं, और गुरुजी ने बताया कि ये संकेत है कि तुम्हारे ऊपर जो तुम पे ब्लैक मैजिक रहा है, उन्होंने तुम पे फिर से मरण क्रिया की है। वो इस बार और भी बदतर करने की सोच रहे हैं। उनको वो समझते हैं कि वो ही परमात्मा है, वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनको सबक मैं सिखाऊंगा
उनका ये जो घिनौनापन है उनको मैं सीधा करूँगा। वो अपने आप को समझते हैं वो कुछ भी कर लेंगे और वो करते जा रहे हैं, ऐसा होता जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब उनकी चाल में उनको वापस पड़ेगी, उल्टी पड़ेगी। जो वो कर रहे हैं ये उनके ऊपर वापस जाएगा, और वो मैंने करना शुरू कर दिया। और संगत जी गुरुजी ने तो मुझे इतना भी सुनवाया कि उन्होंने मेरे को बहुत मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने शमशान की राख खिलाई गई है, जिससे धीरे धीरे तभी मेरे हस्बैंड जी के भी पेट में प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की मुझे भी हो रही है। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे लीवर से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए कि धीरे धीरे तेरे लीवर में डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है। वो जो गुरुजी ने बताया सत्संग सुन के कष्ट कटवा कि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा। मेरे हस्बैंड जी को भी यही प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने कहा कि लीवर ऐसे डैमेज होने की तक नौबत आ जाएगी कि तुम्हें चेंज करवाना पड़ेगा, तो तुम सत्संग सुन के कष्ट कटवाओ। ये सब मेरे बच्चों को जो भी मुझे हो रहा है ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है कि उन्होंने हमें मरण क्रिया की राख, शमशान की राख खिलाई है, जो हमारे शरीर में जाके पूरे शरीर में फैलती है शरीर में, जिससे कि सारी बीमारियां लग रही हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जल प्रसाद नित्य लो और मंत्र जाप करो और चंदन तिलक लगाओ। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन डिवाइन मन से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की मुझ पे बहुत मेहर है। मेरे गुरु जी का कई दिन से मैसेज आ रहा था, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। गुरुजी आपकी बहुत असीम कृपा है हम पर। गुरुजी अपनी सारी संगत का भला करिए, सबके बच्चों को चढ़ती कलाओं में रखिए। गुरुजी मेरा पहला शुक्राना सत्संग मेरे भाई की तरफ से। गुरुजी मेरे भाई को बहुत दिक्कतें हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन मैंने गुरुजी के 7 पान के पत्तों वाला उपाय उसको बताया कि हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का सिंदूर लगा के उन 7 पान के पत्तों को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार के और वहीं चरणों में छोड़ के आ जाए। उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्र है मेरे भाई को उसकी परेशानियों से मुक्त करने के लिए, उसको अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरी तरफ से। गुरुजी मेरा एक पेपर था, लेकिन मैं बहुत असमंजस में थी, मैं ये पेपर दूँ ना दूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तब मैंने मन में यही सोचा, गुरुजी अगर मेरा पेपर अच्छा होना होगा या मेरे लिए कुछ भला होगा तो आप खुद ही मुझे हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, पेपर दिलाएंगे, क्योंकि मैंने उस पेपर की कोई तैयारी भी नहीं करी थी। और संगत जी गुरुजी ने मुझ पे इतनी मेहर करी, जो पेपर देने का मेरा मन नहीं कर रहा था, हाथ पकड़ के गुरुजी मुझे लेके गए, पेपर दिलवाया और अच्छे से लेके आए। मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आपने अपनी इस बेटी की इतनी मदद करी। गुरुजी तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा आज का है। आज गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। मेरे घर के बाहर शिव जी का एक छोटा सा मंदिर मैंने बनाया हुआ है, उसके पास पारिजात का पेड़ है, उसको हमने थोड़ा सा लकड़ी उससे लोहे की तारों से बांधा हुआ है। उसमें से एक तार निकली हुई थी। जब मैं मंदिर की सफाई कर रही थी तो वो तार बस एकदम मेरी आँख को छू के निकली है, और गुरुजी ने ही बचाया, नहीं तो आज तो मेरी एक आँख ख़त्म हो गई होती। मेरे गुरुजी आपने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी, बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुजी। मेरे माता पिता भाई बहन सबकी तरफ से आपका शुक्राना है गुरुजी। मेरे पति मेरे बेटे की तरफ से आपका शुक्राना है गुरुजी। और मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी ज़िंदगी में मैं सबका भला करती हूँ, लेकिन मैं परेशान क्यों होती हूँ। लेकिन गुरुजी कल मैंने एक शुक्राना सत्संग सुना, उससे मुझे उसका जवाब मिल गया कि इस दुनिया में किसी का भी जन्म 2 तरह की आत्माओं से होता है। पहला होता है कि लोग अपने कर्मों के लिए भोगने के लिए आते हैं। दूसरा होता है जो अपने पुराने जन्मों के कर्मों को समाप्त करने के लिए आते हैं। और शायद मेरा जन्म मेरे पुराने जन्मों के कर्म बंधों को समाप्त करने के लिए हुआ है गुरुजी। आपके उस शुक्राना सत्संग से गुरुजी
मुझे नई दिशा मिली है। अब मेरी ज़िंदगी से जो भी मुझे परेशानियाँ थी, जो भी मैं सोच के परेशान रहती हूँ, उन सब से मुझे मुक्ति मिल गई गुरुजी। गुरुजी मुझे रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु जी शुक्राना जी। गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये मेरा आप के साथ सेकंड सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी बेटी की 12वीं की स्टडी के साथ साथ उसकी लॉ की एंट्रेंस की स्टडी भी चल रही थी, जो पटियाला से थी। तो उसी वजह से मैं संगरूर शिफ्ट हुई थी, क्योंकि बेटी की स्कूलिंग जो थी वो संगरूर से थी और उसकी जो लॉ की एंट्रेंस की स्टडी थी वो पटियाला से थी। तो इन दोनों को पैरेलल करने के लिए मुझे संगरूर में शिफ्ट होना पड़ा था बिटिया की स्टडी के लिए। लेकिन जो होता है वो गुरुजी करते हैं, गुरुजी हम सबसे करवाते हैं। उनकी करनी को हम उस टाइम समझ नहीं पाते, लेकिन गुरुजी जब हम सारा काम हमारा करते हैं तो हमें बाद में इन चीज़ों का एहसास होता है। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने गुरुजी से कि मैं उनकी करनी पर कभी भी शक ना कर पाऊँ, उनकी वडियाई को समझूं और उनकी कृपा को अपने अंदर ले पाऊं। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी के दोनों रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। बिटिया को राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ में एडमिशन मिली। मैं बहुत खुश थी। उस दिन गुरु जी ने मेरे से शुक्राने का सत्संग भी करवाया। जैसे ही सत्संग करवाया और साथ ही गुरु जी की ग्रेस आई मेरे पास कि तेरी बेटी ਨੂੰ सब कुछ मैं इत्थे देवांगा, तू मौज कर या ऐश कर। तो जब मेरे को सारा सत्संग करने के बाद ये ग्रेस मिली तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया। लेकिन बिटिया चाहती थी कि मम्मा गुरुजी ने मेरे को यहीं पे रख लिया, मैं बेंगलोर में या कहीं और अच्छी जगह पे ना एडमिशन लेना चाहती थी। पर संगत जी, होता वही है जो गुरुजी करते हैं। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है, जिसमें बिटिया को गुरुजी ने एडमिशन दी। तो सब कुछ गुरुजी की तरह की प्लानिंग से ही हुआ। तो संगत जी, जैसे ही बिटिया की एडमिशन हुई उसी के जस्ट कुछ दिन बाद ही कोविड हो गया। 19 में कोविड हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। बिटिया मेरे पास ही थी तो वो इजीली घर आ गई, लेकिन जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल के थे, बाहर के स्टेट के बच्चे थे, वो वहीं पे फंस गए, वहीं पे बाउंड हो गए। तो उस दिन मेरी बेटी को समझ आया कि मम्मा अगर मैं भी बाहर होती तो मैं भी वहाँ पे बाउंड हो जाती, पता नहीं कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। लेकिन जो भी हुआ गुरुजी ने अच्छा ही किया। ऐसे मेरी बेटी का विश्वास भी गुरुजी पे बढ़ता ही गया, क्योंकि जो काम गुरुजी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। गुरुजी का गुरुजी को पता है हमारा अच्छा और बुरा क्या है, वो सब जानते हैं। ऐसे ही सब कुछ चलता गया। गुरुजी की मेहर मेरे घर पे बनी रही। संगत जी, इन्हीं दौरान फिर मेरे बेटे दिव्यम को स्किन की एलर्जी हो गई। वो स्किन की एलर्जी ऐसी थी कि कोई भी डॉक्टर उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्या कई बार क्या होता है कि हमें सुख दुख सब कुछ अपने कर्मों के हिसाब से भोगने पड़ते हैं। पर मुझे विश्वास था कि गुरुजी पे, कि गुरुजी ने अगर कोई प्रॉब्लम दी है तो इसका सलूशन भी कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसे ही करते करते बेटे को मैंने हर जगह पे, जो भी स्किन के स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर, सभी जगह पे अपने बेटे को दिखाया। लेकिन किसी को भी इसकी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पा रही थी कि क्या है क्या नहीं। तो संगत जी, मैं कुछ वरीड रहने लगी। 7 से 8 महीने हो गए बेटे को स्किन की एलर्जी ऐसे ही चलती रही। एक दिन मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ और मैंने गुरुजी के पास अरदास करी कि गुरुजी, आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ करने वाले, सुख भी आप देते हो और दुख भी आप ही देते हो। अगर दिव्यम को कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसका भी कोई रीज़न होगा, लेकिन मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ, कोई तो एक रास्ता होगा जिसमें इसकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, कोई मेडिसिन ही लग जाए और डॉक्टर को इसकी प्रॉब्लम समझ आ जाए। तो ऐसे करते करते मैं बड़ी परेशान सब डॉक्टरों के पास घूमती रही। लेकिन अपना मन का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाते हैं कि जो होगा चलो देखी जाएगी, गुरुजी बैठे हैं। क्योंकि मैंने अपना टोटल सरेंडर गुरुजी को कर दिया था। कई बार गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, कुछ ऐसे हमारे कर्मों का हिसाब देने के लिए।
तो संगत जी जैसे ही टाइम बीतता गया मेरी पेशेंस लूज़ होने लगी। तो एक दिन गुरुजी की कृपा से मेरे को किसी एक होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में पता चला। जैसे ही मैं उन डॉक्टर के पास गई तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मैंने 7 से 8 महीने सब जगह पे घूम के देख लिया, लेकिन बेटे की प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पा रही। स्किन की ऐसी एलर्जी है जो समझ के बाहर है। तो उन्होंने जब सारी रिपोर्ट्स देखी तो संगत जी उनको भी डॉक्टर ने बोला कि मैं भी 1 हफ्ते का ट्रायल लूँगा, फिर देखते हैं क्या बनता है। जब डॉक्टर ने ट्रायल शब्द बोला तो मेरा मन और भी ख़राब हुआ। मैं घर आके गुरुजी के पास बहुत रोई। तो थोड़ी देर बाद संगत जी मेरा मंत्र जाप चलता रहा, सत्संग चलते रहे, गुरुजी पर विश्वास भी बना रहा। तो एक दिन डॉक्टर के पास दोबारा से अपॉइंटमेंट हुई तो उन्होंने बोला कि इसको हाई प्रोटीन से मे बी एलर्जी हो सकती है, इसका सारा प्रोटीन बंद कर दो, जैसे कि दालें वगैरह और दूध वगैरह, दूध मिल्क प्रोडक्ट सारा ही इसका बंद कर दो। तो मुझे लगा कि शायद शुक्राना गुरुजी डॉक्टर को इसकी प्रॉब्लम समझ आने लगी है अभी। तो संगत जी जैसे बेटे का दूध बंद करा, मेरे बेटे को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, मलाई बहुत पसंद है, तो मैंने उसको सब कुछ देना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन मैं रोने लगी गुरुजी के आगे, गुरुजी दिव्यम ਨੂੰ ਤਾਂ खीर बहुत पसंद है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी और थोनों भी नहीं खिलवाऊंगी, क्योंकि तुसी भी नहीं खाओगे तो दिव्यम भी नहीं खाऊगा, मैं भी नहीं खाऊंगी गुरुजी। जी बच्चा नहीं खाओगा तो कोई भी नहीं खाऊगा। तो एक माँ की ममता जैसे आगे आ जाती है कि संगत जी मैंने गुरुजी को ऐसे बोल दिया और जाके अपना सो गई। उस दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और ड्रीम में आके गुरुजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने कहा तू अपने मुंडे ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। संगत जी जब उन्होंने ये शब्द बोले सपने में, मैं एकदम से उठी और मैंने अपनी सिस्टर को, विजय दीदी को कनाडा फ़ोन किया। उनको बोला कि दीदी आज गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे और उन्होंने बोला कि तू मुंडे ਨੂੰ ਦੁੱਧ पिला दे, ਵਹਿਮ ना कर जा कल्याण ਕੀਤਾ जा ऐश कर। ये शब्द गुरुजी ने मुझे कहे मेरे शोल्डर पे हाथ रख के। तो तो मेरी सिस्टर बोले कि गुरुजी बड़े हैं या डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने दूध या दूध से बनी चीज़ें मना की हैं तो कोई बात नहीं, एक गर्म दूध का गिलास ले, गुरुजी को भोग लगा और बेटे को पिला दे, फिर देखते हैं। चलो संगत जी मैंने ऐसे ही किया, गुरुजी की कृपा से बेटे को दूध पिला दिया। उस दिन बेटे की स्किन की प्रॉब्लम और भी बढ़ गई क्योंकि दूध अंदर चला गया था और उस मेरे को डायग्नोज हो गया कि सारी प्रॉब्लम दूध से ही हो रही थी। तो संगत जी लेकिन उस दिन के बाद जब सारी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेडिसिन दी, वो लास्ट मेडिसिन थी संगत जी। उसके बाद मेरे बेटे ने आज तक कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं लिया। आप यकीन नहीं मानोगे गुरुजी ने सपने में आके मेरे बेटे को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जिस प्रॉब्लम को लेकर मैं 7 से 8 महीने बहुत परेशान रही, वो एक सपने में आके गुरुजी ने उस चीज़ को ब्लेस कर दिया। आज बेटे की बॉडी पे हल्के हल्के से मार्क हैं और एलर्जी के, लेकिन किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं है, वो सब कुछ खा पी रहा है गुरुजी की कृपा से। मेरे बेटे का विश्वास भी गुरुजी पे बहुत बढ़ गया। कई बार क्या होता है संगत जी, कई बार गुरुजी हमारी जर्नी को टेस्ट करते हैं, हमें कर्मों के हिसाब से अपने दुख सुख भोगने पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा बहुत 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 बड़ी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे को सपनों के थ्रू, संगत के थ्रू बहुत ब्लेस किया है। आज के लिए उनके हुक्म के अकॉर्डिंगली मैं इतना ही सत्संग शेयर कर पाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, गुरुजी हम सबका कल्याण करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर से गुरु जी के शुक्राने का दिन। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। अभी रक्षाबंधन पिछले महीने से ही मैं सोच रही थी कि जैसे बहन के घर जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 2 साल से उनसे मिल नहीं पाए हैं जब से गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए तब से। तो ये
ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी होगा क्या। मैंने गुरुजी को पहले इस बात के लिए बोल दिया था, मैं गुरुजी मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी में दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाए, क्योंकि वो इनको खिलाते हैं। मुझे तो पता है ना, तो मैं खाती पीती नहीं ऐसा। एक बार लाई भी थी वो मेरे लिए करेले की सब्जी बनाकर, मैं 2 ढाई डस्टबिन में फेंक दी। क्यों? क्योंकि उन दिनों ही उन्होंने मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा करना शुरू किया था। तो क्या हुआ कि ये सोच सोच कर पूरे 1 महीने से मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? फिर मैंने सोचा मैं इनको क्लियर क्लियर बोलूँगी, मैं तुम उनके घर नहीं जाओगे। फिर फिर सोचूं कि कैसे बोलूं, क्योंकि मेरी ना पता नहीं क्या आदत है, मैं ना बोल ही नहीं पाती अपने मन की कोई भी बात। तो क्या हुआ कि मन ही मन में घूमती रहती है। काफ़ी दिन हो गए, परेशान हो गई सोचते सोचते। फिर एक दिन गुरु जी ने पता नहीं क्या किया, सुबह सुबह मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैंने इनसे बोल दिया। रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले की बात होगी कि मैंने कहा आप माने जाओगे। तो इन्होंने चुपचाप मेरी बात सुन ली और कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला ये कोई बात हुई। मैंने कहा हाँ हुई बात। तो मैंने इनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, कि गुरुजी ने कह रखा तुम चुप रहोगे और कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ अपने लिए जो तुम्हें कदम उठाने वो तुम उठाओगे। उसके बाद फिर भी यही सोचती रही कि झूठ बोलते हैं ना मुझसे, उनको लेकर इनके मतलब जो इनके चलते हैं वो चलते ही रहते हैं अभी भी, इन तीनों के, माँ बहन और भाई के। जो बाहर इनका चलता रहता है आपस में, वो चलता ही रहता है। उसमें मुझे कभी कुछ छोड़ो, अब जो है सो है, रहने दीजिए। लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है सोच सोच कर। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने तो पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था पहले से ही, और मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी से सत्संग भी सुनाते हैं, या एक हम अंदर से डरे हुए नहीं होते, हम रिलैक्स होते हैं कि हाँ जो होगा ठीक होगा। और गुरुजी खुद नहीं चाहेंगे कि उनसे मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट तो गुरुजी को ही होता है ना, हमें ठीक रखने में, हमारी रक्षा करने में। और उसके बाद क्या हुआ कि अभी 1 महीने पहले इनके चाचा जी की डेथ हुई थी। तो इनके यहाँ ऐसा होता है कि कोई त्योहार नहीं मनाते 6 महीने तक, ऐसा कुछ है। तो उसके बाद घर से फ़ोन आया होगा कि रक्षाबंधन नहीं है। मैंने कहा चलो, गुरुजी ने ये रास्ता निकाला, बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश। मैं चलो अब जाने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अगले दिन जब रक्षाबंधन आया, उस दिन बहन के सुबह से ही फ़ोन आने शुरू हो गए। मैंने कहा ये आखिर चाह क्या रही है? तो मेरे सामने बात नहीं करते ना उनसे, जो भी बात होती है दोनों से घर से बाहर ही बात होती है। उसके बार बार फ़ोन आ रहे, बार बार काट रहे, लेकिन इन्होंने मेरे सामने बिल्कुल भी बात नहीं की। जब ये ऑफिस चले गए होंगे तब उससे साथ बात होगी, और क्या हुई ये मुझे नहीं पता। बस मेरा तो मकसद ये था कि ये वहाँ ना जाए और वो इनको कुछ ना खिलाए। तो गुरुजी ने ये मेरा इतना अच्छा साथ दिया ना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपके बिना अब हम एक भी कदम नहीं चल सकते, बिल्कुल भी नहीं। जो हो रहा हमारी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा हो रहा है गुरुजी, और ये सिर्फ आपके आने के बाद से ही हो रहा है। एक दिन सुबह भी मैं मंत्र जाप करी थी बैठे हुए, एंकल से लेके नी तक मुझे इतनी जोर से ऐसा हुआ जैसे मेरी किसी ने हड्डी चटकाई होगी, जैसे वो पैर पकड़ के मोड़ नहीं देती, इस तरीके से मुझे बहुत जोर से कटक से आवाज आई। उस पैर में मेरी, मैंने आपको बहुत पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे पैर में अपने आप से ही सोलिंग आ जाती है, अपने आप से खत्म हो जाती है। तो और अभी भी जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। उसके बाद से ये होने के बाद शायद थोड़ा सा, जैसे जहाँ से शायद मेरा वो पैर मुड़ा हुआ था काफ़ी समय से, इसलिए वो स्वेलिंग आती थी जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था। नॉर्मली अपने काम में बिजी रहते हो तो उतना ध्यान नहीं दे पाते। उसके बाद से अब वो मेरा पैर ठीक है, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। ये ऐसा सत्संग लाइफ में मेरे साथ पहली बार हुआ है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप कितना ख्याल हमारा रखते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी हस्बैंड की तबीयत भी ठीक है और मेरी तबीयत भी। पिछले 3 महीने से मेरी तबीयत कितनी ख़राब है ये आपको पता ही है, क्योंकि इस बीच उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल की, बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुजी कैसे हमें बचा रहे हैं ये वही जाने, क्योंकि उनकी लड़ाई मेरे से नहीं, गुरुजी से। और गुरुजी अपने भक्तों को, अपनी संगत को कभी हारने नहीं दे सकते। वो संगत को क्या, वो पूरी दुनिया को नहीं हारने देते जो सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी ही बनाई हुई दुनिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी रक्षाबंधन पर जैसे ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सिस्टर ने मेरे बच्चों के लिए, सिस्टर की बेटी है जो राखी भेजती है मेरे बेटों के लिए, तो उसने राखी भेजी और वो मॉर्निंग में ही आई, 10:30 बजे सुबह, और ये लेने गए।
तो नीचे से लेकर आए जब ऊपर, तो कहने लगे कि राखी ले, एक राखी बांध दे, इसमें से एक्स्ट्रा होगी तो मेरे हाथ में बांध दे। मैंने कहा हाँ लाओ, मैं तुम्हें रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। मैंने कुछ दिनों बाद पढ़ा है कि हम अपने पिताजी को, किसी को भी राखी बांध सकते हैं, राखी नहीं, रक्षा सूत्र। तो मैंने कहा ले, मैं आपको ये रक्षा सूत्र बांधती हूँ। उसके बाद कह रही टीका भी लगा दे, कि ऑफिस में कहेंगे नहीं तो इतनी लेट आया और ऊपर से फिर राखी भी नहीं बनी। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने ये जो मेरे अंदर डाउट था कहीं ये वहाँ ना चले जाए, लास्ट में भी आके थोड़ा बहुत वो भी क्लियर कर दिया। और फिर उन्होंने रास्ते में से मुझे फ़ोन भी किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आप कैसे, कहाँ पे, कितना साथ हमारा देते हो। सच में बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि सपनों जैसी दुनिया हम जी रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अभी गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, कहते हैं मुझ पर यकीन रख, तेरे सारे काम बन जाएंगे और तुझे मैं परमानेंट खुशी देने वाला हूँ। और गुरुजी के अभी ये वाले मैसेज भी आने लगे कि अगले साल तक तेरा घर बनने वाला है। देखिए संगत जी, घर बने या ना बने, मैं यहाँ पर भी बहुत खुश आराम से रहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में अब तो कोई तमन्ना नहीं रह गई है ये हो ऐसा हो वैसा हो, नहीं। जब गुरुजी देंगे तब हम आराम से जाएंगे। लेकिन हाँ, गुरुजी ये मैसेज देते हैं और मुझे सुन के दिल में 1% की भी खुशी नहीं होती कि हाँ गुरुजी ऐसा कुछ कह रहे हैं। उनको जो अच्छा लगेगा, जब अच्छा लगेगा वो करते जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सबसे ज़्यादा सुकून तो मेरी ज़िंदगी में आ गया है, और खुशी वो मुझे बहुत प्यारी है। और इनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत बदल चुका है, लेकिन अभी जिनसे इनको दूर होना चाहिए उनके प्रति सेम वैसे के वैसे ही हैं, उसमें इनको बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। मेन वही है इनके बदलने का, वो कि उनको छोड़ेंगे तभी हमारी ज़िंदगी में और सुकून आएगा। और ये जो पैसों का लालच है ये ऐसे ही ख़त्म होगा और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं अगस्त के महीने में तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएंगे। शुक्राना कर। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी कुछ दिनों पहले मॉर्निंग टाइम में मैं मंत्र जाप भी कर रही थी उस समय। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने घर से किसी आदमी को निकलते हुए देखा, नीचे बैठकर वो कुंडी खोल रहा था, इस टाइप से मुझे जो फीलिंग आई। और मैंने बहुत अच्छे से फील किया वो कोई आदमी था और उसने शर्ट पहनी थी लाइनिंग वाली। तो गुरुजी कैसे कैसे क्या क्या दिखा देते हैं ये मुझे नहीं पता चलता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे पता है मैं चारों तरफ से बुरी चीज़ों से घिरी हूँ, और जो ये आज मैं सुकून की नींद ले पा रही हूँ ना गुरुजी, ये सिर्फ आपकी वजह से। नहीं तो कुछ सालों पहले तक मैंने नींद ही भूल गई थी मैं कि सोते कैसे, क्या क्या मेरे साथ होता था ये मैं बता भी नहीं सकती, बयां भी नहीं कर सकती अब, क्योंकि अब वो सब चीज़ें मैं सोचना नहीं चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, जितनी ज़्यादा बोलोगे उतनी अपने ऊपर भी आती है, इसलिए पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता हमारे साथ। आप हमारे परिवार की पूरी रक्षा करते हो, हम चारों को आपने कितना सेफ रखा हुआ है ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं गुरुजी। लेकिन आपको कितने कष्ट होते होंगे, मुझे बहुत रोना आता है इस चीज़ के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दिया है, घर में भी सब कुछ ठीक हो गया है। धीरे धीरे जिन चीज़ों की कमी थी वो भी आने लगी है, हमारी सेहत भी ठीक हो गई है, और हमारे घर में बरकत भी होनी शुरू हो गई है अब। पहले हमारे घर में बरकत नाम की कुछ चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि जितने पैसे आते थे सब चले जाते, क्योंकि किया हुआ ऐसा था। बीन हमारा उनका मकसद यही है कि मैं रास्ते से हट जाऊँ और इसके जितने पैसे हैं वो सिर्फ हमारे हो जाए, इसलिए हमारे पास कभी कोई पैसा नहीं रहा। जोड़े भी थे जो, वो इन्होंने 5 लाख रुपए ऐसे उड़ाए, वो मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकती कि वो ऐसा भी कर सकता है। उनको खुद नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वो तो मैंने डिटेल निकाली तब मुझे पता चल चुका था। अब जो हो चुका हो चुका, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो आने वाला कल है वो बहुत अच्छा है। और जब हम आज जी रहे हैं वो भी हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे साथ है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, अपना हाथ हमारे सर पर रखने का शुक्राना, हमें उस अंधेरे से निकालने का शुक्राना, एक अच्छी राह दिखाने का शुक्राना, उस पर चलने की हिम्मत देने का शुक्राना। इतना भाग्यशाली आपने हमें बनाया कि आपने हमें अपनी संगत चुना, अपनी बेटी बनाया, और एक पिता की तरह आप हमें सच में प्यार करते हो, हर मुश्किल से हमें बचाते हो, हमारी हर पल रक्षा करते हो, एक अच्छा रास्ता दिखाते हो।
जीवन में क्या क्या करना चाहिए वो सब आप ही तो बताते हो गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपके शब्द से, आपके सत्संग सुन के दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो हमारे ये सत्संग शेयर करेंगे आंटी जी, उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी, वो भी खुश रहे, उनकी फैमिली में सब अच्छे से रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬੁਲਾਈਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੀਲਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 1% ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੇਜਾਂਗਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂਪਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਪਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਨੰਨੀ ਪਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਪਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਸਾਨੂੰ ਪਗ ਪਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ।
ਉਹ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਗ ਪਗ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि हमारे पुराने मकान से संबंधित है, जिसमें हम 30 साल से रह रहे थे और हमारी जॉइंट फैमिली थी, जिसकी वजह से घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। संगत जी, जिसमें हम 3 फैमिली रहती थी संगत जी, जिसमें एक हमारी फैमिली जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे और 2 और फैमिली जो मेरे हस्बैंड से बड़े, उनके 2 बड़े भाई थे। संगत जी, उन्होंने धोखे से अपने मकान का हिस्सा बेच दिया था और हमें पता भी नहीं चला, मगर मेरे हस्बैंड अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहते थे, मगर हमें फिर मजबूरी में अपना हिस्सा सेल करना पड़ा, जो कि पहले बहुत ही कम कीमत पर सेल हो रहा था। संगत जी, कोई कीमत भी नहीं मिल रही थी। हमने सोचा कि हम अपना घर सेल भी नहीं करना चाहते और अगर बहुत मजबूरी में सेल करना पड़ रहा है तो कीमत भी कुछ नहीं मिल रही थी। संगत जी,
कई सालों तक संगत जी तक चलता रहा। फिर गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए। हम गुरुजी को मानने लगे। संगत जी हमारी एक दुकान भी थी जो कि मेरे हस्बैंड के नाम थी। वो भी उनके भाइयों ने धोखे से उन्होंने सेल कर दी। हम बहुत दुखी हुए। फिर हमें संगत जी हमने गुरुजी के आगे अरदास करने लगे और गुरुजी ने हमें इंसाफ दिलवाया। मेरे हस्बैंड ने सभी दिखाए जो कि उनके नाम पर, सभी पेपर दिखाए जो कि उनके नाम पर थे संगत जी, और मकान के भी जिनकी हमारी दुकान धोखे से सेल की थी। फिर उन्हें हमारी बात पर विश्वास हुआ और हमें अपने घर और दुकान की सही कीमत मिली, जो कि सब कुछ गुरुजी के चमत्कार से हुआ, गुरुजी की कृपा से हुआ। गुरुजी ने हमारा ये इतना बड़ा मसला कुछ ही दिनों में हल कर दिया। संगत जी सत्संग अगर विस्तार से पूरा बताएं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरुजी ने बहुत मुश्किलों से बाहर निकाला, जिसमें से हम कभी निकल नहीं सकते थे। हम बहुत लाचार हो चुके थे। हमारे साथ बहुत धोखा हो चुका था। ये तो गुरुजी के आशीर्वाद से हम बच गए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लखा करोड़ा बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।